नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज शाम 7 बजे के बाद जो होगा कभी सपने में नहीं सोचा था। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आपके लिए खड़े हो गए हैं। अब आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। आज शाम 7 बजे के बाद आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपकी सारी दुख पलक झपकते ही सुख में बदल जाएगा। दोस्तों, आज मैं जो महत्वपूर्ण बात आपको सामने रखने जा रहा हूं, उसे साधारण भविष्यवाणी समझकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति, कोई विरोधी, कोई परिस्थितियां और कोई पुराना दुर्भाग्य उस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। इस समय आकाशीय गतिविधियां और ग्रहों से प्राप्त हो रहे संकेत स्पष्ट बता रहे हैं कि आपकी लंबी परीक्षा अब अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है। वह दौर जिसमें आपने लगातार संघर्ष किया, वह धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है। बीता हुआ समय आपके लिए बिल्कुल सरल नहीं था। आपके केवल आर्थिक परेशानियां नहीं झेली, बल्कि मन, शरीर, संबंध और आत्मसम्मान के स्तर पर भी कई परीक्षाएं दी। कभी धन की कमी ने परेशान किया, कभी अपनों की बेरुखी ने हृदय को चोट पहुंचाई, कभी जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं के व्यवहार ने आपको भीतर से तोड़ दिया, और कभी आपका अपना थका हुआ मन ही आपके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया। कई बार आपने अकेले में यह सोचा होगा कि अब मुझसे और सहन नहीं होगा। कभी रात के सन्नाटे में लेटे हुए आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि क्या मेरे जीवन में कभी भी वह दिन आएगा जब मैं बिना किसी डर, तनाव, अपमान और चिंता के खुलकर सांस ले सकूंगा। प्यारे दोस्तों, अब वही समय धीरे धीरे आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने लगा है। जब शनिदेव किसी व्यक्ति को उसके कर्मों का न्याय देने के लिए आगे आते हैं, तब परिणाम मिलने में विलंब अवश्य हो सकता है, लेकिन उसका निर्णय इतना मजबूत होता है कि वर्षों से बनी कमी एक ही समय में पूरी होने लगती है। आपने जो खोया, जो सहन किया, जो दर्द दूसरों से छिपा कर रखा, जो आंसू आंखों में आने के बाद भी वापस पी लिए, और जो अपमान बिना शोर किए सह लिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक घटना का हिसाब कर्मों की पुस्तक में सुरक्षित है। भगवत गीता का ज्ञान यही समझाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कुछ समय के लिए कठिनाइयों में पड़ सकता है, लेकिन उसका श्रेय, धैर्य, संयम और विश्वास अंततः उसके लिए वरदान बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम से बाहर निकालकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया था। इसी प्रकार आपके जीवन का कठिन समय आपको समाप्त करने नहीं, बल्कि आपको आपकी वास्तविक शक्ति का बोध कराने आया था। आने वाले अगले 72 घंटों में परिस्थितियां ऐसा मोड़ ले सकती है जो आपको भीतर तक झकझोर देगा, लेकिन यह हलचल विनाश का संकेत नहीं होगी, बल्कि जागरण का आरंभ होगी। यह परिवर्तन आपको डराने नहीं, बल्कि उठाकर खड़ा करने वाला होगा। अभी तक आपने अपने जीवन को किसी भारी बोझ की तरह अपने कंधों पर उठाकर चलने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे वही जीवन आपको ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी और वरदान जैसा लगने लगेगा। जब ऊपर वाला देता है तो मनुष्य की कल्पना से कई अधिक देता है, परंतु बड़े वरदान से पहले वह व्यक्ति की सहन शक्ति, नीयत और विश्वास को परखता भी है। आपने कठिन परीक्षा का लंबा समय पार कर लिया है।
संभव है कि आपने भगवान से केवल थोड़ी राहत, कुछ धन या मन की शांति मांगी होगी, लेकिन जो अवसर आपके लिए बन रहा है वह आपकी सोच से बड़ा हो सकता है। कई बार मनुष्य साइकिल की कामना करता है और परमात्मा ऐसा मार्ग खोल देते हैं कि वाहन उसके घर तक पहुंच जाता है। कई बार व्यक्ति केवल एक समस्या के समाधान की प्रार्थना करता है, लेकिन ईश्वर उसकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। यही परिवर्तन अब आपके जीवन में प्रकट होने वाला है, परंतु इस सौभाग्य के साथ 3 बड़ी सावधानियां भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां उन्नति होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छिपी हुई परछाइयां अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और जब कोई व्यक्ति नीचे से उठकर आगे बढ़ने लगता है तब कुछ चेहरे उसे फिर से पुराने स्थान पर खींचने का प्रयास करते हैं। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद हो सकता है जो सामने से बहुत सामान्य, मीठा और सहायक दिखाई देता है। वह आपके हाल चाल पूछता है, आपकी चिंता करने का दिखावा करता है और स्वयं को आपकी हितैषी बताता है, आपका शुभ चिंतक बताता है, लेकिन उसके मन की नीयत पूरी तरह स्वच्छ नहीं है। वह आपके विश्वास का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहता है। उसे पता है कि आप सरल स्वभाव के हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं और 2 मीठे शब्द सुनकर किसी को अपना मान बैठते हैं। यही सरलता आपकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। ऐसे लोग पहले आपके मन में स्थान बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी योजनाओं की जानकारी लेते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और उसी जानकारी का प्रयोग करके आपके रास्ते में बाधा डालने के लिए करते हैं। इसीलिए आने वाले अगले 72 घंटों में प्रत्येक मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मत समझ लेना। हर मीठी वाणी में सच्चा अपनापन नहीं होता और हर चिंता जताने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने विवेक को मनुष्य के सबसे बड़ी सुरक्षा बताया। प्रेम और करुणा आवश्यक है, लेकिन विवेक के बिना किया गया विश्वास कई बार दुख का कारण बन जाता है। रोजमर्रा के जीवन में यह व्यक्ति किसी ऐसे सहकर्मी के रूप में सामने आ सकता है जो आपकी प्रशंसा तो करता हो, पर आपकी तरक्की की बात सुनते ही उसका चेहरा बदल जाए। यह कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी नौकरी, व्यापार और योजनाओं की जानकारी लेने के लिए बार बार फोन करे। यदि बाद में उन्हीं बातों को दूसरों तक पहुंचा दे, कोई पड़ोसी सहायता के नाम पर आपके घर की प्रत्येक बात जानना चाहे और बाद में आपकी कठिनाइयों को चर्चा का विषय बना दे, ऐसे व्यवहार को पहचानना होगा। आपको कठोर या अभद्र नहीं बनना है, केवल समझदार बनना है। अपनी प्रत्येक योजना, आय, बचत, पारिवारिक समस्या और भविष्य की तैयारी सबके सामने प्रकट मत कीजिए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलिए, क्योंकि अधूरे कार्य का शोर कई बार उस कार्य की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। दूसरी सावधानी आपकी भावनाओं से संबंधित है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो किसी दूसरे की परेशानी सुनते ही स्वयं बेचैन हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दुखी दिखाई दे तो आप तुरंत सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई प्रेम से 2 शब्द बोल दे तो आप उसके सामने अपने मन के दरवाजे खोल देते हैं। संवेदनशीलता बुरी नहीं है, वास्तव में करुणा मनुष्य को मनुष्यता बनाती है। लेकिन कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आपके जैसा साफ हो यह आवश्यक नहीं है।
कई लोग आपकी भावुकता को कमजोरी समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। बाद में वही लोग विश्वासघात कर देते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। गलती आपकी अच्छाई में नहीं होती, बल्कि बिना परखे अपना पूरा विश्वास सौंप देने में होती है। आप पहले महसूस करते हैं और बाद में विचार करते हैं। आप इस क्रम को बदलना होगा। पहले परिस्थितियों को समझिए, फिर मन को निर्णय लेने दीजिए। आने वाले अगले 72 घंटों में कोई व्यक्ति बहुत अधिक अपमान, प्रेम या बड़ा वादा लेकर आपके सामने आए तो उसी समय अंतिम निर्णय मत लीजिए। थोड़ा ठहरिए, सामने वाले के व्यवहार को देखिए और समय को उसकी सत्यता सिद्ध करने दीजिए। जो रिश्ता शुरुआत में अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है, वही कई बार बाद में सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा का कारण बन जाता है। सच्चा अपनापन धीरे धीरे बनता है, जबकि झूठा अपनापन अक्सर बहुत तेजी से निकट आने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई नया परिचित अचानक कहता है कि उसके पास बहुत बड़ा अवसर है, तो आपको तुरंत पैसा लगाना चाहिए। कोई रिश्तेदार कहे कि वह आपके लिए विशेष कार्य कर देगा, केवल किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कोई व्यक्ति भावनात्मक कहानी सुनाकर धन, सम्मान या गारंटी मांग ले। ऐसा समय रुकना और जांच करना बहुत जरूरी है। भावुकता से लिया गया एक निर्णय लंबे समय तक परेशानी दे सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इन दिनों अपनी कोई कीमत वस्तु किसी को सौंपने से बचे, चाहे वह पैसा हो, सोना चांदी हो, वाहन हो, दस्तावेज हो, बैंक से जुड़ी जानकारी हो या कोई महत्वपूर्ण कागजात। किसी के आग्रह में आकर उसे मत दीजिए। यहाँ केवल सामने खोने का खतरा नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कानूनी और आर्थिक परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। यदि वाहन आपके नाम पर है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे चलाते समय दुर्घटना कर देता है, तो परेशानी आपके पास भी आ सकता है। यदि आपके बिना लिखित प्रमाण के किसी को धन दे दिया, तो वापस मिलने की गारंटी नहीं होगी। यदि आधार, पैन, बैंक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात या हस्ताक्षर किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच गए, तो उसका दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिए इस समय एक नियम बना लीजिए, सहायता कीजिए, लेकिन बुद्धि से करुणा रखिए, पर सावधानी मत छोड़िए। यदि कोई मित्र कहे कि 2 दिन के लिए अपनी बाइक दे दो, कोई रिश्तेदार आभूषण रखने की बात कहे या कोई व्यक्ति बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाए, तो स्पष्ट रूप से मना करना सीखिए। प्रत्येक आग्रह स्वीकार करना अच्छाई नहीं होती। कई बार उचित स्थान पर नहीं कहना भी आत्मरक्षा और धर्म का हिस्सा होता है। अब समझिए कि आने वाले अगले 72 घंटों के अंदर का प्रभाव केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके मन, आत्मविश्वास और सोचने की दिशा को भी बदल सकता है। पिछले समय की सबसे बड़ी चोट केवल आर्थिक नहीं थी, आपको मन और सम्मान के स्तर पर भी बहुत कष्ट मिला। कई बार सही होने पर भी आपको गलत कहा गया। कुछ लोगों ने आपकी योग्यता को कम समझा और बार बार ऐसा व्यवहार किया जिसने आप स्वयं अपनी नजरों में छोटे महसूस करने लगे। आपने बहुत सा दर्द भीतर दबा लिया, परंतु अब वही मौन आपकी शक्ति बनेगा। शनिदेव का न्याय केवल धन या नौकरी के रूप में नहीं आता, वे व्यक्ति को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान भी लौटाते हैं। आने वाले समय में आपको भीतर से अनुभव होगा कि अब आप पहले जैसा कमजोर नहीं रहे। जिस बात पर पहले पूरा दिन खराब हो जाता था, अब वहां आपके भीतर से आवाज आएगी कि मुझे टूटना नहीं,
यही आपके कठिन समय के ढलने का एक बड़ा संकेत होगा। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है। वह मित्रता, काम, सहयोग, सहायता या किसी पुराने परिचित के रूप में सामने आ सकता है। शुरुआत में वह बहुत सुकून देने वाला दिखाई देगा। आपको लगेगा कि यह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी परवाह करता है और आपको वह महत्व दे रहा है जिसकी कमी लंबे समय से महसूस हो रही थी। परंतु यही सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हर नया रिश्ता भाग्य का उपहार नहीं होता। कुछ संबंध परीक्षा बनकर भी आते हैं। जो व्यक्ति बहुत जल्दी निकट हो जाए, तुरंत बड़ी बड़ी बातें करे और थोड़े समय में भावनात्मक अधिकार जताने लगे, उसके सामने ठहरना आवश्यक है। सच्चे संबंध को समय से भय नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तविक होगा वह आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देगा, आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा और आपको जल्दी दबाव में नहीं डालेगा। इस समय मानसिक भ्रम भी बढ़ सकता है। कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जिसमें आपका मन बार बार बदलता रहे। कभी व्यक्ति अच्छा लगेगा और फिर उसके व्यवहार में संदेह उत्पन्न होगा। कभी कोई योजना लाभकारी दिखाई देगी और बाद में उसमें जोखिम दिखाई देगा। ऐसी अवस्था में निर्णय स्थगित कर देना भी समझदारी है। गीता में कहा गया है कि अशांत मन सही परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। जब मन में धुंध हो तब पहले उसे शांत करना चाहिए। भगवान का स्मरण कीजिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए कि यह फैसला लोभ से निकल रहा है या विवेक से, भय से निकल रहा है या आत्मविश्वास से। जिस निर्णय के पीछे अत्यधिक लालच, दबा हो या भय हो, उसे तुरंत स्वीकार मत कीजिए। अब धन की स्थिति को समझिए। आर्थिक उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके मार्ग अभी पूरी तरह खुले नहीं है। इसका अर्थ है कि अवसर बन रहे हैं, धन का स्रोत जन्म लेना चाहता है और लाभ का रास्ता तैयार हो रहा है। लेकिन आपको भी प्रयास करना होगा। केवल बैठकर परिणाम की प्रतीक्षा करने से कार्य पूरा नहीं होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो अतिरिक्त आय के किसी सुरक्षित माध्यम पर विचार करें। यदि आप केवल एक कमाई पर निर्भर हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार नई दिशा खोजें। छोटा व्यापार, अतिरिक्त कौशल, ऑनलाइन कार्य या ऐसा कोई काम जिसे सीमित साधनों से आरंभ किया जा सके, उसे छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। बड़े परिणाम अक्सर छोटे और अनुशासित कदमों से बनते हैं। मनुष्य जो केवल एक रास्ते से चिपका रहता है वह उसी सीमा में रुक जाता है, लेकिन जो नई दिशा को समझकर साहस से आगे बढ़ता है वही एक दिन बड़े परिवर्तन का अनुभव करता है। यह समय आपको केवल गुजारा करने के लिए नहीं बल्कि उन्नति के विषय में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी तक आपने जो जीवन को किसी तरह चलाने का प्रयास किया, अब उसे व्यवस्थित रूप से बनाने का शुरुआत करनी होगी। बड़ी सोच का अर्थ केवल बड़े सपने देखना नहीं बल्कि बड़े धैर्य और अनुशासित कर्म को स्वीकार करना है। केवल इच्छा से परिणाम नहीं आता। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म करने की दिशा दी थी, इसीलिए अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अपनी तैयारी मजबूत रखें। जब द्वार खुले तो आपके पास उसे संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। परिवार में हल्की कहासुनी हो सकती है, छोटी बात को बड़े रूप में न लें। इन दिनों घर का वातावरण जितना शांत होगा उसके ऊपर बन रहा शुभ प्रभाव उतना ही स्थिर होगा। जीवन साथी के साथ मधुरता बनाए रखना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि कोई मतभेद हो तो अहंकार से नहीं, शांति से बात करें। घर का साथी केवल परिवार का सदस्य नहीं होता, वह आपके भाग्य और संघर्ष की
सहयात्री भी होता है। अपने जीवन साथी को समय दे, कोई छोटी पसंद की वस्तु लाएं, कुछ देर साथ बैठें, प्रेम से भोजन करें या केवल सम्मान और मधुरता से बात करें। अक्सर बड़े संबंध महंगी चीजों से नहीं, छोटे और सच्चे व्यवहार से मजबूत होते हैं। पति पत्नी में सम्मान करना रहता है तो घर की मानसिक ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। परिवार में माता पिता है तो उनका आशीर्वाद लें, बच्चे हैं तो थकान या तनाव का क्रोध उन पर मत निकालिए। घर के निर्दोष लोगों पर बाहर की परेशानी उतारना उचित नहीं है। शनिदेव कर्मों का न्याय करते हैं, इसीलिए थके होने पर विश्राम करना बेहतर है, किंतु कटु वचन से किसी का मन तोड़ना उचित नहीं। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, काम भी भागदौड़ बढ़ सकती है जिसने शरीर थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी अनुभव कर सकती है। भोजन समय पर करें, पर्याप्त पानी पिएं और अनावश्यक देर रात तक जागने से बचें। कमजोर शरीर और अस्थिर मन शुभ अवसरों को सही ढंग से संभाल नहीं पाते, इसीलिए अवसर देता है लेकिन उसे संभालने के लिए मनुष्य को स्वयं भी स्वस्थ और सजग रहना होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस समय न किसी को उधार दें और न बिना आवश्यकता किसी से उधार लें, चाहे सामने वाला कितना भी दबाव बनाए या भावुक कहानी सुनाए। आर्थिक निर्णय भावना के आधार पर मत लीजिए, केवल कर्ज जेब को नहीं, कई बार मन की स्वतंत्रता को भी बांध देता है। जिस धन की वापसी को लेकर संदेह हो उसे देना उचित नहीं। सामाजिक दिखावे, अचानक खरीदारी या दूसरों से बराबरी करने के लिए खर्च मत कीजिए। धन को सम्मान दीजिए, जिस प्रकार माता लक्ष्मी का स्वागत स्वच्छता और श्रद्धा से किया जाता है, उसी प्रकार धन का उपयोग भी संयम और विवेक से किया जाना चाहिए। अनावश्यक खर्च और गलत उधारी आर्थिक बरकत को कमजोर कर सकता है। आगे जो परिवर्तन बन रहा है उसमें केवल दुख का अंत नहीं होगा, उसके स्थान पर अवसर, नए संपर्क, धन के रास्ते, सम्मान और आत्मबल का उदय होगा। किंतु इसके लिए आपको अपने रहस्य अपने पास रखने होंगे, सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे, विश्वास को सस्ता नहीं करना होगा और अपने मन को बार बार पुराने दुखों में नहीं भेजना होगा। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जिसने विश्वासघात किया उसे मन से विदा कर दीजिए, जिसने साथ नहीं दिया उसका निर्णय समय पर छोड़ दीजिए। अब आपका काम बार बार पीछे मुड़कर देखना नहीं, बल्कि आने वाले अवसरों के लिए स्वयं को तैयार करना है। अब जो संकेत खुलने वाले हैं वे यह समझाने में सहायता करेंगे कि पिछले 3 वर्षों की उलझनों को पीछे वास्तविक कारण क्या था, कौन सी आदत आपके सुख और उन्नति को रोक रही थी, कौन सा छिपा हुआ प्रभाव आपके आसपास बना हुआ था और किस सरल उपाय से आने वाले अगले 72 घंटों की ऊर्जा को अपने पक्ष में स्थिर किया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों को अटकाव केवल भाग्य की देरी नहीं था, उसमें कुछ गलत आदतें, आवश्यकता से अधिक विश्वास और कुछ ऐसे लोगों की भूमिका भी रही जो सामने से अपने दिखाई दिए लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति में प्रसन्न नहीं थे। सबसे बड़ी भूल बार बार ऐसे लोगों पर भरोसा करना रही जिन्होंने उस विश्वास की कीमत नहीं समझी। आपने यह मान लिया कि सामने वाला भी आपके जैसा साफ दिल रखता होगा, वह आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और संबंध को ईमानदारी से निभाएगा, लेकिन बार बार यही स्थान आपको चोट देता है। संसार में प्रत्येक मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर साथ बैठने वाला शुभचिंतक नहीं होता और हर चिंता जताने वाला का उद्देश्य सहायता करना नहीं होता। कुछ लोग केवल यह जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ताकि बाद में उसी जानकारी का उपयोग चर्चा, ईर्ष्या या बाधा के रूप में कर सके।
अब आपको यह आदत बदलनी होगी, जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसकी चर्चा मत कीजिए। जो योजना केवल मन में है उसे समय से पहले लोगों के सामने मत खोलिए। जो खुशी अभी मिलने का प्रक्रिया में है उसका शोर पहले मत कीजिए। आपके जीवन की सुरक्षा इस समय गोपनीय, संयम और सीमित वाणी में है। दूसरी भूल यह रही है कि आपने मानसिक थकान को समझते बिना गलत चीजों में राहत खोजी। जब मनुष्य अत्यधिक परेशान होता है तब वह कुछ ऐसे अवसर अपनाने लगता है जो कुछ समय के लिए उसे हल्का महसूस कराते हैं, लेकिन बाद में उसकी ऊर्जा को और कमजोर कर देते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जब मन भारी था और भीतर टूटन थी तब आपको अधिक अनुशासन और शांति की आवश्यकता थी, लेकिन कई बार आपने ऐसी दिनचर्या अपनाई जिससे शरीर और मन पर दबाव बढ़ गया। पवित्र दिनों की शुद्धता को हल्के में लेना भी आपके लिए उचित नहीं रहा। यह केवल भोजन का प्रश्न नहीं बल्कि आचरण और ऊर्जा का विषय भी है। जिस दिन मन भारी हो उस दिन वाणी, भोजन और व्यवहार को अधिक संयमित रखें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से अनावश्यक क्रोध, नशा, कटुवाणी और असंयम से बचें। इन दिनों हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण मन को स्थिरता दे सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रह मनुष्य को देखकर दंड देते हैं, बल्कि यह है कि कुछ दिन आत्मसंयम और साधना के लिए अधिक प्रभावी माने जाते हैं। जैसे रामायण में हनुमान जी ने अपनी शक्ति को अनुशासन, सेवा और समर्पण में महान बनाया, उसी प्रकार आपके जीवन में भी संयम शुभ ऊर्जा को स्थिर करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।